बात जब राहु और केतु महाराज की आती है तो इंसान डर जाता है। भाई डरना नहीं है आपको, डर के आगे जीत है। यही 18 मई को राहु और केतु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। राहु महाराज आपके नवम भाव पर आएंगे, आपके भाग्य स्थान अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे, और केतु महाराज आपके तृतीय भाव अपने शत्रु की राशि अर्थात सूर्यदेव भगवान की राशि में रहेंगे। इन दोनों ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव क्या रहेंगे, क्या सावधानी बरतनी होगी, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। आप काफी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा। और ये कब तक रहेंगे? 18 मई 2025 को अभी ये राशि परिवर्तन करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक यहीं पर रहेंगे, क्योंकि 18 महीने तक एक राशि में राहु और केतु महाराज रहते हैं। जहां पर राहु होते हैं वहां से सप्तम स्थान पर केतु होते हैं, और जहां पर केतु महाराज होते हैं वहां से सप्तम स्थान पर राहु महाराज होते हैं। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, इसी बात की चर्चा हम इस प्रोग्राम में अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। राम कथा, श्रीमद भागवत कथा आदि करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम राहु महाराज की बात करेंगे कि राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा इन 18 महीनों में। तो राहु महाराज आपके रहेंगे नवम भाव पर भाई, और नवम भाव पर जो राहु महाराज का प्रभाव रहेगा आपके भाग्य उन्नति के क्षेत्र में। भाई नवम भाव क्या है? नवम भाव हमारे भाग्य का स्थान है। ये किसका स्थान है? भाग्य का स्थान है। तो भाग्य का आपको साथ उत्तम अच्छा मिलेगा, किंतु थोड़ा सा भाग्य की ओर कदम रखने होंगे, तभी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आध्यात्मिक पूजा पाठ, इन चीजों में आपको राहु महाराज लेकर जाएंगे। आपको यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति, संत प्रवृत्ति, ऐसा आपको यहाँ पर बनाएंगे। एक चीज का बेहद ध्यान रखें, अगर आप अपना कदम गलत दिशा की ओर जैसे शराब नशा अगर करना शुरू कर देंगे तो ये आपको फिर उसी दिशा में लेकर चले जाएंगे। इसलिए आपको जो है सही दिशा में चलना है, इस चीज का ध्यान रखना है। गलत दिशा में आपको कदम नहीं रखना है, ये उकसाएंगे आपको गलत दिशा की ओर ले जाने के लिए। आपको यहीं पर ध्यान रखना होगा कि आपको जो पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में, क्योंकि आपके धर्म के स्थान पर है, आपके धार्मिक स्थान पर ये है, इसलिए आपको थोड़ा सा संत प्रवृत्ति यानी एक महात्मा की प्रवृत्ति अगर आप बनाकर रखेंगे तो इनका प्रभाव शुभ आपके ऊपर रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर भी नवम भाव पर रहेंगे, भाग्य का स्थान आपको उत्तम, भाग्य का जो साथ है वो ठीक मिलेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, गुप्त युतियों द्वारा अपने भाग्य में आप जैसे कोई भी कार्य करें, छोटा या बड़ा, कोई सा भी कार्य करें, छोटा करें या बड़ा करें, तो उसे गुप्त तरीके से करें। गुप्त तरीके का आप मतलब भली बात समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो हम बताने, जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे जग जाहिर ना करें, सबको ना बताएं हम ये करने जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, जो करना है उसे गुप्त तरीके से करें तो आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। हाँ, पत्नी से सलाह ले सकते हैं, अपने घर में जो सदस्य हैं उनसे सलाह ले सकते हैं, सभी से जग जाहिर आपको नहीं करना है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे कुछ थोड़ा कठिन आपको ये परिश्रम कराएंगे, फिर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ दूसरों की निंदा आपको ये करवाएंगे, दूसरे के जैसे दूसरे का को बढ़ाई कहते हैं ना, हमारे देहात में को बढ़ाई करते हैं जाके, तो को बढ़ाई मतलब दूसरे की निंदा नहीं करनी है आपको, इस चीज का ध्यान रखना है, सीधा सीधा समझिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, नवम भाव पर रहेंगे कुछ धार्मिक कार्यों के लिए, जैसे आप भागवत कथा या विवाह शादी एक अगर करना चाहेंगे इन दिनों के बीच में तो थोड़ा भाग दौड़ आपकी रहेगी, तब आपको ये जो है ये आप पुण्य का यानी मांगलिक कार्य आप जो है कर पाएंगे। भाई देखिए, जो अच्छा होता है वो अच्छा बताते हैं हम, जो अच्छा नहीं है उसे ये ऐसा नहीं कि आपका दिल बहला दें, आपका मन बहला दें, ऐसा नहीं, जो सत्य है वही बताइएगा। अब भाई राहु महाराज के पास क्या है, दृष्टियां भी हैं, जहां पर बैठते हैं वहां से और भाव भी देखते हैं, यहाँ से आपके लगन भाव को दृष्टि डालेंगे, इसलिए आपको खान पान का ध्यान रखना होगा। फिर भी आपको यहाँ पर बुध की राशि को देखेंगे, जिससे आपको यश प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मन आपका करता रहेगा एक जगह पर रुककर कार्य नहीं करने का, जैसे ये हम यहाँ नहीं करेंगे वहां करेंगे, ये काम छोड़ो वो करेंगे, ऐसी आपकी बुद्धि बनाएंगे। तो आपको एक चित्त होकर और कोई भी काम करें उसे एक ढंग से करें, ऐसा नहीं कि ये भी करें वो भी करें वो भी करें, नहीं, कोई भी कार्य करें उसे ढंग से करें और एक ही कार्य की ओर आप सीधा पड़ जाएं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तृतीय भाव पर रहेंगे राहु केतु महाराज भाई, फिर भी राहु तृतीय भाव को देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ चढ़कर रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चढ़कर रहेगा, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा, ये आपको बहुत जरूरी है, वाणी पर आपको अपने नियंत्रण बनाकर रखना होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके तृतीय भाव को देखेंगे, जिससे कर्म का फल थोड़ा डिले होगा लेकिन मिलेगा, कर्म का फल जो है थोड़ा सा डिले होगा फिर भी आपको प्राप्त होगा।
साहस, कॉन्फिडेंस लेवल ये बढ़ चढ़ कर रहेगा। धैर्य रखें, कोई भी काम में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखें तो अच्छा रहेगा। और उसी के साथ साथ आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे पंचम भाव को देखने से पिता का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा, संतान का भी सुख प्राप्त होगा। क्योंकि मित्र दृष्टि से देखेंगे यहाँ पर भी विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, बुद्धि फ्रेश रहेगी, थोड़ा बहुत मानसिक कष्ट परेशानी होगी, फिर भी बुद्धि आपकी ठीक रहेगी, ये प्रभाव रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी, ये केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। यहाँ पर अपनी बुद्धि से जल्दबाजी में अपनी बुद्धि कोई भी कार्य करें तो अपने हितैषी लोगों की बुद्धि लेकर ही करें। उसी के साथ ही साथ अपने इष्ट की आराधना करते रहें, नंगे पांव अपने इष्ट के दर्शन करें जाकर, तो आपको और ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं केतु महाराज की। भाई केतु महाराज आपके तृतीय भाव पर रहेंगे। तृतीय भाव पर जो केतु महाराज का आपके जीवन पर प्रभाव रहेगा उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि केतु भाई आध्यात्मिक की ओर ले जाने वाले ग्रह हैं। और केतु जो है शुभ ग्रह भी हैं, मतलब शुभ अशुभ ग्रह तो है ही है, लेकिन शुभ फल भी देते हैं। ऐसा नहीं कि ये सारे अशुभ फल ही दें। शत्रु राशि में रहेंगे तो प्रभाव क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। केतु आपके भाई बहनों के सुखों में आपके थोड़ी सी कमी लाएंगे, भाई बहनों के सुखों में आपके थोड़ी कमी लाएंगे। फिर भी यहाँ पर आपका पराक्रम, साहस आपका बढ़ चढ़कर रहेगा, यानी कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका ये बढ़ चढ़कर रहेगा। कोई भी काम करेंगे तो करेंगे, उसको डर नहीं लगेगा, हिचकिचाएंगे नहीं। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको शक्तिशाली ये बनाएंगे, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं पर आपको जो आपको ये विजय प्राप्त करवाएंगे, ये भी प्रभाव रहेगा। उसी के साथ ही साथ में जब ये इनकी डिग्री जो है लगभग में 12-13 डिग्री होगी तो इनका शुभ प्रभाव और अच्छा प्राप्त होगा। हम आगे डिग्रियों का भी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको जिद्दी नहीं बनना है, ये आपको जिद्दी बनाएंगे, यानी क्रोध क्रोध यानी गुस्से वाला बनाएंगे। तो गुस्सा क्रोधित आपको नहीं बनना है, इस चीज का आपको ध्यान और रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, परंतु आपका धन का नाश भी करवाएंगे। इसलिए धन का नाश आपको नहीं करना है। जहां पर भी 1 रुपए का खर्च है, 10 रुपए का खर्च है, वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करें। खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि हाँ आप धन का दुरुपयोग ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छे कार्य के लिए धन लगाएं, जितना जरूरत है उतना लगाएं, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, क्या उपाय आपको करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। केतु महाराज के लिए आप काले सफेद तिल बहते हुए जल में बुधवार के दिन प्रभावित करें तो केतु महाराज का शुभ प्रभाव आप पर रहेगा। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, कपिला गाय को हरा चारा दें, या फिर गौशाले में आप चारा दान करें। कौन से दिन, बुधवार के दिन, तो और अच्छा केतु महाराज का प्रभाव रहेगा। काला सफेद कम्बल कहीं धर्म स्थान पर दान दें, श्रद्धा पूर्वक जो है दान दें, या फिर शमशान घाट में दबा दें जमीन के अंदर, काला या सफेद कम्बल बुधवार के दिन, तो भी केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप दान करें तो अच्छा रहेगा। राहु महाराज के लिए बात करते हैं तो देखिए, झूठ ना बोलें। राहु, जो लोग झूठ बोलते हैं उन पर राहु का प्रभाव होता है। झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाकर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में आप जो है शिवलिंग पर नियमित 1 लोटा जल चढ़ाते रहें। शनिवार के दिन, सोमवार के दिन धतूरे का पुष्प या धतूरा आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो केतु महाराज का प्रभाव और राहु महाराज का शुभ रहेगा। ओम राहुवे नमः, ओम केतुवे नमः, इन मंत्रों का जप करते रहें। बुधवार के दिन केतु महाराज का और शनिवार के दिन या सोमवार के दिन राहु महाराज का, इन ग्रहों का उपाय करते रहें तो कोई भी कष्ट परेशानी आपके जीवन में नहीं मालूम पड़ेगी आपको, इनके अशुभ प्रभाव कुछ भी आपको नहीं लगेंगे। इसलिए आप जो है ये उपाय करते रहें। प्रभु से कामना करते हैं राहु महाराज केतु महाराज का शुभ प्रभाव आप पर रहे, यही प्रभु से कामना करते हुए आप लोगों से विदा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज, और ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें, हमें आदेश दें। हरे कृष्णा।